गलत हूँ, मैंने गलती कर रखी है बहुत सारी, मानती हूँ मैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक होंगे। और मैं जैसी हूँ वैसा आपको पता है। ये जो वीडियो 2 दिन से डल रही हैं, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये मेरे जीवन की हकीकत है। कईयों के मैसेज आए, कॉल आएगी तक, क्या ये रियल में है क्या? हाँ, ये रियल में है। ये मेरे साथ घटित हुई कहानी है, मेरे जीवन की सच्चाई है। और तुम ये बार बार मुझसे ये पूछती थी ना कि गीता तू इतनी स्ट्रेस में क्यों रहती है, तू इतनी बीमार क्यों रहती है? भाई तू तो कोई ऐसी चीजें भी नहीं खाती, इतने चाय पीती ना कुछ और ऐसी चीजें, फिर भी तू इतनी बीमार क्यों रहती है? देख लो मेरी बीमारी के पीछे रीजन क्या है। एक पल का सुख नहीं है, हमेशा 24 घंटे टॉर्चर है, हर चीज से, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। समाज में भी बाहर जाके मेरे प्रति कुछ गलत गलत बातें बाहर करना कि बहू बहुत बुरी है, ऐसी है, वैसी है, पता नहीं क्या क्या चीजें। आर्थिक रूप से भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। अपना अनाज भी मैं अपनी मेहनत का खाती हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं लेके खाती। परिस्थितियां चाहे मेरे साथ कितनी भी रही, लेकिन मैं कभी उनके सामने झुकी नहीं। कठिन परिस्थितियों मैंने उनका सामना किया है, उनसे लड़ी हूँ, आगे बढ़ी हूँ मैं। बहुत सारी कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, मैं मेरे घर के अंदर भूखी रह गई, लेकिन मैंने कभी किसी पड़ोसी का दरवाजा नहीं खटखटाया। यहाँ तक कि मेरे माँ के जायों का भी मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया। मेरे माँ बाप भी अभी जिंदा है, मैंने उनको भी कभी परेशान नहीं किया। कब तक? दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, अरे तो जिंदगी भर की दास्ता होगी। कब तक दूसरों से आस करें हम? नहीं किया मैंने कभी किसी से उम्मीद, ना मैंने ली। घर से बाहर कभी नहीं जाना। पता है आज इस वीडियो का क्या है? जो मैंने ये वीडियो डाली वो रियल है, और जो मैंने कल वाली जो वीडियो डाली थी वो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। कहीं से कोई स्किप नहीं है, कहीं से कोई कट नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसी थी वैसी की वैसी मैंने डाली है। और मेरे साथ जो हरकत हुई वो आपने देख ली, और औरों ने भी देख ली, यहाँ के कैमरों से भी देख ली, आने वालों ने जो आए थे उन्होंने। ठीक है ना? और रुक के मार है। और वो बात भी क्या थी, मेरे सिजेरियन 16 जनवरी के हुए थे। तो दिक्कत काफ़ी बड़ी थी। मैं इतनी, मतलब 2-3 महीने से इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, उठने बैठने में भी, चलने फिरने में भी। अभी 16 पूरी जनवरी कि जिस दिन नया साल शुरू हुआ था ना, रात के शायद 12 बजे, वो मेरे लिए शायद ये खराब साल आया था। 1 जनवरी को ही रात को 1 बजे के आसपास मुझे तकलीफ होनी स्टार्ट हो गई थी, ज़्यादा पेन वगैरह। उनका भाई साल के शुरू होते ही दिक्कतें शुरू हो गई, उससे पहले मैं ठीक थी कुछ दिन। ये 15 दिन मैंने, 10 दिन तो बाथरूम में ऐसे निकाले, टेप बार बार जाके, जब भी वॉशरूम में जाती गर्म पानी से सेक करके, और फिर थोड़ी देर रिलीफ मिल जाता, फिर मैं लेटा बैठा नहीं जानता, इधर उधर चला फिर कुछ, मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी। मैंने 15 दिन बड़ी मुश्किल से रो रो के निकाले। हार के किस कोई नहीं लेके गया। एक दिन रात को मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, और धुंध भी काफ़ी, पर ठंड थी, और ऊपर मेरे तो सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाम। मैंने, मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे में रहते हैं, उसकी माँ ने प्रतिबंध लगा रखा है। एक एक सच्चाई जब मैं समाज के सामने लेके आऊँगी ना, कि कहीं मेरी फ्रेंड है उस टाइम में, मैं वे भी पूछ लिया करें, गीता तू इतनी बहुत बदल गई, बदल तेरा माइंड, तू इतनी हंसमुख, मतलब एक तू इतनी स्ट्रेस में क्यों रहा है? तो मैं न्यूरो हूँ। मेरे साथ जो हरकतें हो रही है, मैंने कभी अपनी बहन से, भाभी से, माँ से, मेरी फ्रेंडों से भी मैंने कभी शेयर नहीं की। मैंने वो खुद घुट घुट के अंदर तक रखी है वो चीज़ें। फिर भी मम का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज अंधेरा है, कल रोशनी भी आएगी जीवन में, कोई बात नहीं। समय से, कठिनाइयों से अगर लड़े नहीं तो बढ़ेंगे कैसे आगे? कोई बात नहीं, मुसीबतों से लड़ाई तो जीवन है, उनसे लड़के आगे बढ़ना ही है। एक कदम कहीं तो हमारी जीत होगी, कहीं तो हमारे साथ सच का होगा। सच है, लोग छुपा देते हैं, लेकिन वो छुप नहीं सकता। कुछ समय के बाद आएगा, वो सबके सामने आएगा, और उसी दिन का मुझे इंतजार था। मेरे साथ ये बहुत सारी घटनाएं बहुत कर ली मेरी, एक एक चीज को मैं आगे बताऊंगी, मेरी लाइफ के शुरू दिन से और अब तक जो मैंने स्ट्रगल भरा, जो लाइफ मैंने जीवन जिया है, अब मैं वो पूरा बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई है। मैंने कभी वो चीजें शेयर नहीं की किसी के साथ। माँ बाप, भाई बहन, भाभी, सब कुछ है मेरे, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की।
क्योंकि खुद उनकी लाइफ में बहुत सारी मैं अपनी प्रॉब्लम कभी किसी को देना नहीं चाहती थी। और आज भी मेरी फ्रेंड है ना, वो सब कहते गीता तू खुददार है, तू किसी से मदद ही नहीं लेना चाहती, नहीं लेना चाहती। कल भी बहुत सारियों के कॉल आए पूरे दिन, मेरे स्टाफ मेंबर्स जो मेरे साथ जॉब करते थे उनका भी, बोले गीता तू क्यों सहन कर रही है, निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से। कैसे निकल जाऊँ, मेरी तो ज़िंदगी दुखों से भरी है, निकल जाएगी, आगे भी ज़िंदगी संवरनी नहीं है। लेकिन मैं मेरे बच्चों का बचपन, उनका अधिकार, उनका हक है जो यहाँ, वो मैं उनसे नहीं छीन सकती। बड़ी कष्ट से इस दुनिया में लेके आई थी, अब तक कष्ट के साथ उनके साथ आगे बढ़ रही हूँ। कैसे उस कली को तोड़ दूँ मैं? नहीं छोड़ सकती मैं तो दुख सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को मैं हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने वो बच्चे देखे हैं कि जो माँ बाप से दूर बिछड़ाव के कारण उन बच्चों का जीवन कैसे होता है, मैं वो अपने बच्चों के जीवन में नहीं लाना चाहती। और यही रीज़न है कि मैं यहाँ हूँ, उसके कारण। नहीं तो इतना टॉर्चर, ये चीज़ें ना, अगर इस फैमिली से अतिरिक्त कोई मेरे साथ करे ना तो एक सेकंड में उसको बर्दाश्त नहीं करूँ और उसको उसी टाइम ऐसा लताड़ लगा दूँ कि समझ में ना आए। लेकिन यहाँ इन चीज़ों से, वो चीज़ें हम किसी और के साथ कर सकते ना, वो यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ उनसे दूरियाँ नहीं बनाई जा सकती। ये संबंध है, इनको निभाना भी है और निभाया भी है, और उतनी ही ज़्यादा टॉर्चर हुई हूँ। खैर सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन जो आपने ये वीडियो दिखी वो ओरिजिनल थी, कोई व्लॉग नहीं था, और मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई है ये। और वो बात भी क्या थी कि मेरे सिजेरियन के बाद मैंने बुआ को बुलाया, मेरे को कोई डॉक्टर वगैरह के कोई नहीं लेके गया, कुछ भी नहीं। जिस दिन मतलब मेरे दिक्कत ज़्यादा हो गई 16 जनवरी को, सुबह बच्चों का लंच पैक किया था, खाना मैंने बनाया, और उसके बाद मेरा पैर नहीं उठा कि मैं अंदर तक आ जाऊं। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि पेट से नीचे नीचे हिस्से में इतना ज़्यादा भयंकर पेन, और मतलब ये हिप से ऊपर ऊपर इतने हिस्से में मेरे बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्कुल सुन होती आ रही थी मेरी, इतनी ज़्यादा मेरे को पेन हो गया था ना मेरे से लेटा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना चला जा रहा था, ना फिरा जा रहा था। फिर मैंने इसको कहा कि मम का मैं डॉक्टर के जाऊंगी, चलेगा कि? ये चल पड़ा। उसने उस दिन मना नहीं किया, लेकिन उससे 3 दिन पहले मेरे को इतनी पीड़ा हो रही थी, रात ने मैंने कहा मेरे हस्बैंड को, ये दूसरे कमरे में था, मैंने इसके पास फ़ोन किया कि मम का एक बार गीजर आप चलाया हो, क्योंकि बाल्टी मेरे से उठे नहीं, नीचे वाले गीजर में से किचन में से निकालूंगी तो, और मेरे दिक्कत है, बार बार मैंने गर्म पानी की ज़रूरत पड़े है, वॉशरूम में मैं जाऊँ तब। ने बोला ठंड में कोई ना मरे बाहर जाडे में, और अड़ कोई सहानुभूति ना है तेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए सहानुभूति नहीं है, मुझे बहुत पीड़ा है उन शब्दों से। अरे जिस इंसान का घर बसाने के लिए मैं इतनी दुख तकलीफ सहते हुए भी मैं यहाँ रह रही हूँ, उसके बच्चों को पाल रही हूँ, उसका पेट भर रही हूँ, सब कुछ करते हुए भी ऐसी परिस्थितियों में उस इंसान के ऐसे शब्द बहुत झकझोरते हैं अंदर को इंसान। फिर भी मैं 2-3 दिन तड़पती रही नहीं। फिर किसी ने इसको कहा, मैं दूध लेके आती थी, मैंने वो दूध भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे वो भी सूट नहीं हो रहा था, मेरे अंदर जख्म बन रहे थे दूध से, मवाद और भी ज़्यादा वहाँ दिक्कत हो रही थी। फिर किसी ने इसको कहा होगा, फिर बोला चल तो। फिर अगले दिन सुबह मैंने इसको, मेरी इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई ना, फिर मैंने इसको कहा कि मम का लास्ट टाइम है, चल है तू। नहीं फिर मैं यहाँ से निकल गई ना तो वापस आने का कोई और ही रूप होगा, ध्यान रखना इस बात का। मेरे साथ गया हॉस्पिटल में, गया ज़रूर, लेकिन वो साथ नहीं था। छोड़ छोड़ फिर नीचे आ जावे, मेरे साथ कोई और नहीं था। फिर मैंने मेरी फुफस के पास फ़ोन किया, वो आई मेरे ऑपरेशन होने के बाद। ऑपरेशन वाले भी वो जान लगे, बोले भैया बैठ जा, बोले यार के करूँ, मैं तो नीचे ही बैठ जाऊँगा। हैं बोले अरे इसका कुछ हो गया तो हैं, और कुछ लाना पड़ गया तो कौन लेके आओगा। जब उन्होंने कहा तब ये ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा ही आ गया, चलो ऑपरेशन होगा, सब कुछ हो गया। तो कई कह रही थी कि बहनिया तू भी इतने ठाडे रही, इसका धरे क्यों को नहीं। तो बहन मेरी सब तो बड़ी कमजोरी आती, मेरे 2 सिजेरियन हो रहे थे, ठीक है ना, मैंने ज़्यादा फाइट वगैरह मैं इसके साथ नहीं कर सकती थी। और वो भी नेचुरली मैं ना गायों के रोटी डालने के लिए जा रही थी, मैं एलईडी बंद थी, नहीं तो मैं यहीं से देखो ये लगी हुई है, बेड से ही मैं देख लेती कि बाहर क्या हो रहा है, कौन आया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो गाय नहीं आई थी, यहाँ से मेरे को दिख जाती हैं गाय, आते ही मैं लेके चली जाती हूँ, लेकिन उस दिन ये बंद थी। मम का कोई देर तो इसके पापा भी मतलब बाहर चले गए थे, बच्चे भी स्कूल चले गए थे, तो मम का कोई देर तो बेचारी ना आराम मिल जाएगा। मैं आराम तो लेट रही थी, इसकी दादी रसोई में काम करने लग रही थी। मम का कर लेगी जब बाद में मैं मेरा कर आऊँगी, मैं नहीं जाती। फिर 4-5 दिन से ये हरकतें मेरे साथ करने लग रही थी। मैं रसोई में जाऊँ तो फ्रिज की तरफ है ना, जैसे कैमरा बंद हो जाए, फ्रिज से इधर इधर का हिस्सा हुआ है, तो इस हिस्से में जब मैं काम करती ना भाज के पीछे तो जाकर के वह कूणी मारा हुआ, के वह पापा पादर हुआ है। मतलब ये हरकत ये मेरे साथ कर रही थी 5-6 दिन से। कभी मशीन का ढक्कन तोड़ दिया, कभी मशीन के अंदर विवे तोड़ के एक दिन बगा रखे थे, एक दिन बर्तन वगैरह बगा रखे थे, एक दिन कप वगैरह तोड़ रखे थे। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। मैं कहा कोई बात नहीं,
देखेंगे, भगवान चोच दिए तो चुगा भी देगा, फिर और ले आएंगे, देखे नहीं बोलना है। फिर ये हरकत हुई इससे पहले दिन, सुबह बच्चों का मैंने लंच पैक किया, लंच पैक करके मेरी 2 रोटी बना ली। मैं उनका ये और हस्बैंड ने 3-4 दिन हो गए थे खावा ही ना था, सुबह सुबह रोटी दोपहर ये के आके 1-2 बजे, और नहीं तो बिल्कुल शाम नहीं खाया करता, तो रोज वे रोटी पड़ा करती। मैंने उस दिन वो आटा रख दिया, मम का मेरी 2 रोटी बना ली, और इसकी खावेगा तो बना दूंगी, नहीं तो ठीक है शाम में यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रोटी रख के मैं थाली में, और मैं किचन इसमें आ गई कमरे में, बिरन की लेना आई कुछ, और तो इसने चाय बना के नीचे को चाय खंडी होगी इधर, वो चाय मेरे छालानी था जिसमें मैं रोटी रखा करती हूँ, छालानी तो वो पूछ के, जबकि रसोई में 2-3 छालानी है जो मतलब पोचे के रूप में यूज करा है, उन तो साफ करना हो, लेकिन जो मेरी रोटियां का छालाना था ना वो उठा के, और उस तो वो साफ कर कर मेरी रोटियां के ऊपर वो धर दिया। फिर भी मैं नहीं बोली, मैंने दोबारा रोटी बना ली है, फिर भी नहीं बोली। और उस दिन भी मेरी मतलब इससे कोई इच्छा नहीं थी कि इसके साथ मैं बोलूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर थी, मैं इसके साथ लड़ नहीं सकती थी, मैं सक्षम नहीं थी इसके साथ। और इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाने लग रही थी कि अब ये दब जाएगी और इसका काम बन जाएगा तेरे से। फिर मैं बाहर गई गाय देखने के लिए, तो मैं नीचे उतरी तो देखिए बाहर उस वाइफर को मारने लग रही है। तो मारने लगा, का क्यों तोड़न लाग रही है, इसका दाम लाग रहे हैं, तेरे नहीं है भाई। मेरी आत्मा बहुत दुख पाती है, क्योंकि मैंने मेरी मेहनत से एक एक पैसे से जोड़ रखा है। मैंने पता है मैंने ऐसी भी स्थिति आई है, मैंने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी, लेकिन मैंने अपने बच्चों का पेट भरा है, जबकि मेरे हस्बैंड है कहने को। कभी एक नाज भी मैंने मोल लेके दिया, धरती होने के बाद भी, इतनी होने के बाद भी है, कभी उसने वो नहीं किया। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है ना। फिर मैं देखूँ का क्यों तोड़ने लग रही है, बोली दाम मेरे लाग रहे हैं। तो पहला तो उसने मारा ही थी, फिर ऊपर ने ठा के इसने बाके, तो आगे ने वो गेट का वो अड़ गया, इस तवार को नहीं हुआ। फिर हट जा आगे थे, सारी रिकॉर्डिंग उसमें सारी आवाज न्यू की न्यू है। फिर मैंने अंदर मैं कहा हूँ, मैंने वो चीज़ भी दिखा रखी है, दोबारा से वो चीज़ बाहर की आवाज़ आ रही है, वो चीज़ें सारी हट जा अंदर से। मैं इधर थी और उसमें इतनी जगह है कि इंसान निकल सकता है। मैं ऐसे खड़ी हूँ कैमरे में, वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसकी जगह इतनी है कि इंसान वहां से निकल सकता है। मैं ऐसे धीरे से मैंने ऐसे ऐसे किया ना, इसने मेरी इस कोच में मुक या न्यू चालती या न्यू कूणी मार कर न्यू आगन गई तो मैंने इसका न्यू पकड़ने की कोशिश की, उनका क्या खातर मारा है इतनी देर में इसने पीछे थे, आप देख रहे हो, मेरा वाइफर मारा, वाइपर सिर में मारा, दूसरा इसने मार के मारा, फिर मैं तीसरा मैंने इसका पकड़ लिया, और पकड़ के और फिर मेरे याड मार के इसने धक्का मारा, क्योंकि मेरा तो वीपी लो भी था, 5-6 दिन थे दिक्कत में, तो चक्कर आवे थे हैं। फिर भी मैं और कुछ मेरे इतनी दिक्कत हो रही थी, कमजोरी, इसने मेरे धक्का मारा। मैं तो आराम तो मन थोड़ी थी कि मेरे कतीये चपट जाएगी, मैं उस चीज़ ने भी ना समझ पाई कि इसने बाहर वाह क्या क्या खतर था, आग वो गेट अड़ गई, नहीं तो भीतर बढ़ती है वार कर दिया। और फिर न्यू कह मेरा मारेगी, तू मेरे मारन आई है, तू मेरे न्यू करन आई है। अरे शर्म आनी चाहिए, एक एक चीज इसमें रिकॉर्ड है सारी अंदर तक बाहर तक की है। फिर कहे आके तू तो मारेगी, तू लकड़ जा। मैं उनका क्यों लकड़ जाऊं, मैं ना लकड़ूं। बोली मैं तेना काट कर छोड़ूंगी, बाहर करूंगी घर तक बाहर। मम का तेरा सपना है या तेरा गलत फहमी है, बहुत गलत शिक्षा दी तेरे बाप ने तेरे ते, मैं ना करूं। बोली अच्छा, बोले मेरा को नहीं है गलत फहमी, तेरा है। फिर मेरे इसने कोच में लात मारी, फिर मैंने उरे तनु हाथ हटा लिया, मम का कदे नीचे इसी जगह ना मार दे हैं। इस हाथ में मेरे मैंने वाइफर पकड़ रखा था, इस तरीके मैंने सेव कर रखा था। इसने एक हाथ मेरे ये पकड़े, एक हाथ या वाइफर का लाग रही थी, पाया तर लाता तर देखो कितनी ठाडी है या, कोई नु कह बुढ़ी है बुजुर्ग है या, मेरे ते भी फालतू कितनी जवान लागन लाग रही है। और ये मारन लाग रही धीरे धीरे, और फिर इसने धक्का मार कर न्यून करके आके कूण में आके पाछा ने तो या आगा ने बढ़ ना सकती न्यून, इसने धक्का मार कर मैं कूण की तरफ करी हूँ। इसने फिर पटापट मारे हैं। फिर मेरे दिमाग ने कहा कर तेरे दौर तो फोन है, मेरे लोवर की पॉकेट में फोन था, मैंने वो फोन क्यों कर इस हाथ न्यू पकड़ी न, अरे इस हाथ मैंने न्यू कर मैंने नीचे तो वो फोन काट दिया है, काट कर मैंने करा तेन बना वीडियो। मैंने बनाने की क्या जरूरत थी भाई, कैमरे लाग रहे थे, वो तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने लग रही थी। मैंने जरूरत तो कौन थी फोन उठा के उसकी वीडियो बनाने की, कोई मैं व्लॉग थोड़ी बनाऊँ थी कि मैं फोन उठाऊँ उसकी बनाऊँ उसकी। फिर मारा है वो करे, बोले तना काट के छोड़ूंगी बहुआ की, तो मैं गाल भर दूँ, नहीं बहुआ की इतनी भर ले दूंगी। मम का कोई ने तू लिया, तेरी छुट्टी है तेरे तो ले जा, तो ले तो आए खादी है। ये नई बहू का जो शौक है 2018 तक चढ़ रहा है, जब तो इसकी बेटी का डिवोर्स केस चल रहा है कि उसको निकाल देंगे और वो यहाँ आ जाएगी हैं। और ये षड्यंत्र की यार रहेगी तो इस घर में हम नहीं आवा भाई, तुम थारी ससुराल में, मैं मेरी ससुराल में हूँ ना, मैं थारे लेन जाती ना तब मेरे देन आती। आओगे तो इज्जत शर्माते, ना आओ तो बीड़ कम। खुल के कहूँ, आज यह बात नहीं कही थी, कहूँ मैंने वो सारी चीजें थारे साथ की,
एक रिश्ते को निभाया, लेकिन तुमने कभी भाभी का दर्जा नहीं समझा कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मेरा यहाँ क्या है और तुम्हारा और मेरा रिलेशन क्या। कभी तुमने उस चीज़ का सम्मान नहीं किया, ठीक है ना। और ठीक है, तुम जैसे भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब एक एक मेरे साथ क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आगे मैं बताऊंगी। बेचारे बन जाते हैं लोग। फिर इसने मारा पीटा वो किया, मैंने वो फ़ोन फान वो निकाल के मैंने मेरे 91 में मिलाऊँ थी, लेकिन नहीं मिला। वो डायल को नहीं होता, डायल करने का हाथ हो चाहिए जब वो डायल हो, लेकिन वैसे दबाया तो स्क्रीन लॉक पे ही मेरे हस्बैंड का पहला नंबर मिल रहा था, उस पे ही क्लिक हो गया। मैंने उन्हीं के पास वो कॉल कर दिया, उनको बुलाया, फ़ोन कराया। बोली मैं तो कर नहीं रही थी, मैं तो बाहर ये कर रही थी, वो कर रही थी, वो कर रही थी, जो किया वो तो कुछ कर ना रही थी, मैं तोड़ नहीं रही, बोले झाड़ रही थी वाइफर का भाई उसमें कि मैं वो लाग रहा था उसका झाड़। और मतलब देख लो खुद तुम उस वीडियो में, ये तो मैंने पाछे वीडियो में देखी है कि वह पहले न्यू करा जब इधर वाली पड़ी साकर, जब भी उसने थोड़े की दाल ठोक ठोक न्यू मारन लाग रही उन्हें, न्यू मार 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 अक बने जा उसका काम। फिर पाछे न्यू दड़ा दड़ कई बार उसने मारे हैं, और वह मारे थी जब मैं बाहर निकल कर आई थी। उनका क्यों मारे हैं। फिर वे सारी चीज बोले जली, फिर रुक के मारे है, आए रे बचाओ रे, बहू अत्याचार कर रही, माँ ने पीटे फलान करे। तो भाई तुम देख लो बहू ने कितना का अत्याचार किया है, कौन किस पर के कर रहा है, कितनी के मार रहा है। और जो न्यू कना है तू ठाडी थी तने क्यों कर छोड़ दी, इसका तो अच्छे दर है खींच के इतनी निर्भाग कर। मैं उनका बहन मैं बहुत कमजोर थी, मैं नहीं उठाना चाहती हाथ, मैं परमात्मा का हाथ मैंने कहूँ परमात्मा तू दे, इसने छप्पर फाड़ कर इसने मेरी जिंदगी में वो कांटे बोए हैं वो कि सारी चीजें बताऊंगी एक एक। इसकी बेटियों की इसने जो जो करे है ना, परमात्मा ने इनकी जिंदगी में ब्याज समेत दे दिए। मेरे मन की सच्चाई थी, मेरे साथ इन्होंने इतना दुख इतनी तकलीफें दी थी ना, परमात्मा ने वो इनकी जिंदगियों में ला के रख दी, और फिर भी ये लोग सुधर नहीं रहे। और मैं तो आज भी परमात्मा के ऊपर छोड़ रखी कि मेरे साथ जितना बुरा ये कर रही है ना, कि भगवान तू ही देना इसका जवाब। अगर मैं देने में सक्षम हो तो मुझे वहां खड़ा रखना, और नहीं तो उससे आगे तेरा ही आसरा है, तू ही करेगा जो करेगा। बाहर पाखंड देखो कैसे निकल के गई है, ऐसे छाती ठोक ठोक के मार मार के ऐसे कर कर के ये वो। और फिर एक लुगाई के गले लाग गया है, पाखंड रच है, दूसरा नहीं जाना मार गरी रे, नीचे पड़ी पड़ी भी मतलब बेहोश को ने, और ये ठाणिए भी इसके मतलब बहुत बढ़िया इंसान थे, या नीचे पाखंड करे थी फलाण मर गिर न्यू हो गिर पोप लीला। और जो लेके गए थे वो एक दो थे ड्रामेबाज, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा किया तुमने। फिर वो उड़े जीत लेके जाओ है, जो चीज थी वो सबने देख ली। और जो या पाखंड उड़ा रचन लाग रही थी, बोलन लाग रही थी, फिर भी एक ही था कि काली न काट कर चा पीऊंगी न्यू करूंगी, तो मैं काली हो चाहे बुरी हो, ईब लेखी गई ई बदलन की कोन्या है, या मन ते बहम काट दे, तने बहुत दिन हो गए काली काली फलान करती ने तेरते, और तने 3 जाम रखे हैं, सारा तो सुथरी हूँ आज का दिन भी प्राउड के साथ। और कोई बता दो जिसने देख रखी हूँ रियल में, मैं इन कितना के चीज से हर चीज से, ठीक है ना। घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे माँ बाप की जो रचना परमात्मा ने दे रखी है ना, मैं अपने आप तक खूबसूरत किसी ने ना समझती, मैं बहुत खुश हूँ। कोई मेरे से देखो हर कोई खूबसूरत है, मैं इस चीज को महत्व देती हूँ कि मैं परमात्मा ने बना रखे हैं तो मैं बहुत सुंदर बनाई हूँ और सोच समझ के बनाई हूँ, और मैं संतुष्ट हूँ मैं क्या हूँ, ठीक है ना। मैंने लिपा पोती की फालतू आडम्बकरण की ना मैं करती ना मैंने जरूरत, मैं संतुष्ट हूँ मेरी चीजों से, मैं जैसी भी हूँ। तो ये कई लोग आई न्यू कहे आक धरती तरवा ली फलान करवा ली, तो भाण जी इसका धरती तरवा रखी है वो इसका जाया उड़ है, और वे क्यों उतरी वो भी मतलब ना सारी चीज बताऊंगी हैं। और वो जाया उड़ इनका मुट्ठी का इनका कंट्रोल में है, और इन का सज है। और 2 महीने तीन मेरे 2 रोटी खान लग गया, सिर्फ रोटी रोटी रह फिर भी कंट्रोल में उड़े है, ठीक है ना। मैं जो चीज सहन रही हूँ, मैं जीवन सहन कर रही हूँ, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिन पीड़ाओं से मैं गुजर रही हूँ ना, और जो मुझे टॉर्चर किया जा रहा है वो मुझे ही पता है, तुम्हें नहीं पता। क्योंकि यह बाहर तड़का ही लकड़ा है, 9 बजे लकड़ेगी, 4 5 5 बजे आकर बढ़ेगी, कदे कित्तर कदे खेता की राइर कदे कित्तर। मैं किसी के पास नहीं जाती ना, मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मैं वो बातें नहीं करती, या कुछ भी झूठ कुछ भी भन रहे हो। इसी की हकीकत इसी का सच जो ये वीडियो ना पाछे इसके मुंह देख के एक चीज गाऊंगी कि या खुद ये न्यू कहेगी कि मैंने मार रखे हैं, एक्सेप्ट या फोन पर ये एक धनी की इसकी वार्तालाप है ना, वो सारी चीजें इन दोनों की मिली भगत थी, हस्बैंड वाइफ की, इनकी एक एक चीज मैं शेयर करूंगी। और बाहर मतलब ये आडम ये बोल रही है, दूसरा न्यूज आने दो कहे वो तो बहुत बेकार, देख क्यों कर मारन लाग रही है सासू, क्यों कर चिल्ली मारन लाग रही है, ये इसे से करना मैं तो बहुत गणी बेकार रखे सारे कैद हैं, सारे मैं अपलोड करूंगी। खड़ी खड़ी के बर्तना पिटने लग जाएगी, मारो मारो मारो, खड़ी होकर मार, मेरा मार कितनी मारेगी, मैं होंगी 2 गज दूर, दूसरा कूण पर खड़ी होकर करगी आजा मार 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 और मार और मार, कितनी मारेगी, मार 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 मार। और ये लटोटर देख लो इसमें ये करण लाग रही है। तो बुजुर्ग हो गए इतना, मतलब किसी की बेटी ने नहीं दुखिया करा करें। और देखे बुजुर्ग है, बुजुर्ग की तरह रहना चाहिए,
ये झूठे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए किसी के ऊपर। और ये झूठी जो ये प्रचार करने वाली है ना, टक जाओ, थारा किसा बैकग्राउंड है सब के जानू हूं। और एक एक की तो आवाज रिकॉर्ड हो रही है। थारा ऐसा चिट्ठा पाड़ूंगी सबूत के साथ, टक जाओ तुम। और ये वीडियो मैंने इसीलिए अपलोड करी थी, दाऊ सर देख लो कौन किसका मारा है, के करे है, किसने किसके साथ अत्याचार कर रखा है। इतनी झूठी मत करया करो किसी की। और ये झूठ बोलने वाली वे घटिया गंदी औरत है जो अपनी बहुआ ने जीण नहीं दे रही। सही औरत है ना, वो नहीं बोलती कभी भी। और उनको हकीकत का पता है, वो हमेशा कहते हैं कि कितनी पानी में है, आकाश पड़ोस में इसकी किस गैल बनी कर रही है। एक सज्जन की बहू न छोड़ के बता मेरे किसके साथ झगड़ा है, किसके साथ बोलचाल है। और वो भी इसी के कारण इसकी हरकतें, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। कभी किसी के साथ मैं लड़के नहीं चली हूं। हाँ, मेरे साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो छोड़ू नहीं, इतनी लगा लिए। और बाहर वाले के साथ तो मेरा कोई भी दिक्कत नहीं है, इलाज बांधती है उसका। क्यों? मैंने उससे क्या लेना है, ये मेरे अपने रिश्ते हैं, इसीलिए मैं इतना सहन कर रही हूं। ठीक है ना। अरे इनकी भी अतियो है, इन तभी छुटाऊंगी अपने आप को। हमेशा इतनी ना बनी रहूं कि कोई मेरे मारी जार, मैं हमेशा महात्मा बुद्ध अकले गाल आगे न कर दूं ना। ये मैंने गाल दूर करने शुरू कर दिए हैं, हमेशा आगे ना करूं। और आगे सारी वीडियो डालूंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, ये हो गई, इनके कारनामे इसमें कैद हो गए कि जो लोगों से झूठी सहानुभूति जो करते थे ना कि मास्टरनी ने कमाया, न्यू करया, फलान करया। हकीकत एक एक चीज मास्टरनी की कितनी कमाई, के करया यार, मैंने के यूज करया मास्टरनी का, आज तक नहीं करया। मैं सारी चीज दिखाऊंगी, सारी बताऊंगी। और आज तक तो मैं खुद ही दोषी थी कि मैंने ये सारी चीजें सहन की हैं, अब नहीं करूंगी मैं। गलत हूं, मैंने गलती कर रखी है बहुत सारी, मानती हूं मैं। अगर मैं उन गलतियों को सुधार लेती, उन पे बोल लेती, अपने हक के लिए बोल लेती, तो आज इतना मेरे साथ नहीं होता। मैं मानती हूं मैंने गलती कर रखी है और मेरी गुनहगार मैं खुद हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है।